किसी भी कार्यालय में चले जाओ, किसी भी कार्य के लिए, जब तक 1000-2000 रुपया उनको दोगे नहीं तब तक कोई काम नहीं होगा। बस खाली डेट पड़ता रहेगा, डेट पड़ेगा। इनकी कोई सहूलत नहीं है साढ़े वर्गियां नु। पेंशन सी वो भी कहते हैं कि पीछे से जाके अपना वो ले आओ, सर्टिफिकेट ले आओ स्कूल का। कहाँ से लाए हम? हमारे तो सर्टिफिकेट कहाँ तो ढूंढ के लाए। इतने काहे के लिए सर्टिफिकेट मांगते हैं? पेंशन लवाने के वास्ते। हमारे को क्या पता था हमारे माँ बाप ने क्या को पीछे किया या नहीं किया। हमारे को क्या पता हमारा जन्म कहाँ हुआ था। जन्म तो पता है पर हमारी जन्म तिथि क्या है हमारे को कुछ नहीं पता। इस महंगाई में सबसे ज्यादा जितना आम आदमी मरा ना, इतना कोई नहीं मरा। मैं भी एक ऐसा हूँ कि यहाँ तक हमारा किसान निधि नहीं बना, राशन कार्ड नहीं बना, क्योंकि मैं पैसे नहीं देता। हाँ, इसलिए मेरा बनता नहीं। मेरे ठीक पीछे आप जो खाली कुर्सियां देख रहे हैं, स्टेज देख रहे हैं, कुछ देर पहले यहाँ राहुल गांधी की जनसभा चल रही थी, भीड़ मौजूद थी। ये इलाका आता है कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट, जो जीटी रोड इलाके में आती है। जीटी रोड कुछ साल पहले बीजेपी का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन क्या इस बार कुछ बदलाव आएगा या बीजेपी यहाँ से बाजी मार ले जाएगी, ये हम यहाँ मौजूद लोगों से जानते हैं। क्या करती है? मैं तो रोटियां ही पकानी है, रोटियां पकानी है, हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ होना भी बहुत बड़ा काम होता है अपने आप में। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? भी हमारे वर्गियां नु रोजगार नहीं है, महंगाई में कैसे खाएं कैसे ना खाएं। एक बार तो रोजगार है नहीं, हम कहाँ जाएं? इसीलिए हमें काम करना पड़ता है। बता दिया उसने। अपनी समस्या तो आप बताइए ना। हमारे पास तो रोजगार भी कोई नहीं है, खाना बनाते हैं टाइम पास कर लेदा। बाकी घर भी साडी पोजीशन वेखो कैसी है कैसी नहीं। हुण कांग्रेस नूं भी बना के वेखो। मतलब एक चांस ले रही है सरकार को एक मौका देना चाहिए। अच्छा, कौन सा नेता ज्यादा पसंद है? राहुल गांधी या राहुल गांधी। राहुल गांधी पसंद है। हाँ, आज की युवा नेता ही हमें पसंद है। क्या दिक्कतें आती हैं चाची? बस घर की समस्या है, बच्चे मेहनत मजदूरी करते हैं, वो भी टाइम से मिलती नहीं है। भी आगे नई सरकार बन जाए तो क्या पता सोच बदल जाए। आप लोगों ने कभी कोई काम वाम करने की कोशिश करी जिसका सरकार ने बढ़ावा दिया? तो मजदूरी करते हैं, भी खाना वाना बनाते हैं, भी शादी शुदी काय का खाना बनाने का ग्रुप बनाएंगे। अच्छा, खाना बनाने का काम करती हैं। कितना कमा लेती हैं लगभग महीने भर में? बस वही 300-200 दिहाड़ी है बस, और उसी में गुजारा करते हैं। मतलब रोज का काम है या फिर जब कभी कभी इनकी कोई सहूलत नहीं है साढ़े वर्गियां नु। पेंशन सी वो भी कहते हैं कि पीछे से जाके अपना वो ले आओ, सर्टिफिकेट ले आओ स्कूल का। कहाँ से लाए हम? हमारे तो सर्टिफिकेट कहाँ तो ढूंढ के लाए। इतने काहे के लिए सर्टिफिकेट मांगते हैं? पेंशन लवाने के वास्ते। अच्छा, हाँ जी। कहाँ से नहीं आती आपको? नहीं, मेरा घर वाला भी बीमार पड़े हैं। पेंशन सर्टिफिकेट कहाँ से लाए कहाँ से ना लाए? मंजे पे पड़े हम तो मेहनत 13 साल हो गए आपके, मेरे घर वाले के मंजे पे पड़े। मेहनत मजदूरी करते हैं, अभी उसकी भी दवाई पकाते हैं, अपनी भी दवाई। बस किसी के शादी वादी में रोटी पका के दिहाड़ी करते हैं। कोई नौकरी पैरा मिलता नहीं है, कोई बच्चे भी एक मेहनत मजदूरी करते हैं दिहाड़ी दर का। अच्छा, ये बताइए, कभी 10 साल के अंदर में इन्होंने क्या काम किया कि जितने ये सरकारी महकमा में लगे हुए हैं सबको चोर बना दिए ये सब। कैसे बना वाले हाँ, किसी भी कार्यालय में चले जाओ, किसी भी कार्य के लिए, जब तक 1000-2000 रुपया उनको दोगे नहीं तब तक कोई काम नहीं होगा। बस खाली डेट पड़ता रहेगा, डेट पड़ेगा। हाँ, कि अगले हफ्ते आ जाना, 4 दिन के बाद आ जाना, 10 दिन के बाद आ जाना, लेकिन कोई कुछ भी नहीं। मैं भी एक ऐसा हूँ कि यहाँ तक हमारा किसान निधि नहीं बना, राशन कार्ड नहीं बना, क्योंकि मैं पैसे नहीं देता। हाँ, इसलिए मेरा बनता नहीं बनता। मतलब पैसे देने के बाद काम हो रहा है। इतना नाराजगी क्यों है यहाँ के लोगों की? लेकिन उसका कौन जिम्मेवार है? कहीं माँ की कोख उजड़ी है, कईयों के पति मरे हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? उनके लिए कौन सी आवाज उठाई गई है? हम तो फिर भी आम जनता हैं, हमारी तो कहीं ऊपर तक आवाज ही नहीं जानी। एक सोशल वर्क होने के नाते कम से कम एक लेडीज के लिए कोई ऐसी कोई योजना तो बनाई जाए जहां तक हमारी आवाज को सुना जाए। लेकिन अब हम सोचते हैं कि देश में बदलाव होना बहुत जरूरी है। चाची, नाराजगी है क्या किसी पार्टी को लेकर? बस जी, हम ये मेहनत मजदूरी करते हैं जी, हमारी तो सुनवाई होती नहीं। हमारे बच्चे पढ़ लिख के भी बेरोजगार हैं, और क्या करें? जाओ कहते पहले सर्टिफिकेट लगाओ, अब हम बुजुर्ग बंदे हैं, क्या सर्टिफिकेट कहाँ से लाएं? पहले ये हमारे को क्या पता था हमारे माँ बाप ने क्या को पीछे किया या नहीं किया। हमारे को क्या पता हमारा जन्म कहाँ हुआ था। जन्म तो पता है
पर हमारी जन्म तिथि क्या है हमारे को कुछ नहीं पता। सब मांगते हैं सारा पूरा सर्टिफिकेट। क्या है जो हमसे पेंशन लगाने वाले हैं वो कह रहे हैं पहले सर्टिफिकेट लेके आओ। अब हम कहाँ से ले आए? कोई फायदा नहीं है। आयुष्मान कार्ड बना दिए गए हैं, जिनकी पहुंच पावर होती है वो कहते हैं उस हॉस्पिटल में चलेगा, वो कहते हैं उस हॉस्पिटल में चलेगा, वो कहते हैं। अब मेरे हस्बैंड खुद इस चीज से गुजर रहे हैं अधरंग से, लेकिन हम कहाँ जाएं, कहाँ लेके जाएं? कमाएं, अपने बच्चों को पाले के हम उनको उठा के फिरे। एक आम आदमी से उसकी समस्या पूछ के तो देखो कि है क्या। इस महंगाई में सबसे ज्यादा जितना आम आदमी मरा ना, इतना कोई नहीं मरा। दादा क्या लगता है कि कुछ बदलेगा इस सीट पर या फिर वही प्रभाव? 100% बदला जी, 100% बदलाव होगा। अभी आप थे जनसभा में, क्या वादे जनसभा में हम किए थे, गए? यहीं थे जी हम। तो यहाँ की जनता यही पुकार कर रही कि इस भ्रष्ट सरकार को बदल दो हरियाणा की। यहाँ कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई नौकरी नहीं किसी का, बेरोजगारी ज्यादा की, महंगाई ज्यादा बढ़ गई। इससे ऊपर क्या होगा जी? हाँ, इस बार कितनी सीटें आ रही हैं दादा? कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं हरियाणा से? कांग्रेस की तो पूरी सीट है यहाँ से 60 से ऊपर है। 60 से ऊपर? हाँ 60 से ऊपर है, ज्यादा नहीं है? 60 से ऊपर जाएगी। 70-72 बता रहे। 73-74 सीटें आनी है, 73-74 आनी है। भाजपा का सफाया है। हाँ, थोड़ा ठीक ठीक लगा लो। ठीक नहीं, ठीक लगा रहा हूँ। ये केवल चोरी बेईमानी से जो मर्जी सो कर लें। यूपी में भी हारे थे, मध्य प्रदेश में भी हारे, राजस्थान में हारे। मध्य प्रदेश के अंदर कब्रिस्तान में मुर्दे जाते हैं कि पेटियां जाती हैं? ऐसा है क्या कि पहले 5 साल भाजपा ने अच्छा काम किया है, बाद के 5 साल में गड़बड़ी कर दी है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। शुरू से गड़बड़ चल रही थी बीजेपी सरकार में। तो पहले 5 साल का तो हम जो देख पा रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि लोग झांसे में थे भी, शायद मोदी पता नहीं क्या करने वाला है। हमने भी खूब प्रचार किया और वोट भी दिया, सपोर्ट भी किया है, लेकिन जब देखा पहले 5 साल में कुछ नहीं हुआ। ये भी चलो स्कीमें बना रहे हैं, कुछ पब्लिक का, अपना किसान वर्ग का, युवा वर्ग का, कर्मचारी वर्ग का कुछ भला होगा, स्टूडेंट का कुछ भला होगा। लेकिन हुआ क्या है कि बेरोजगारी का स्तर वो गिरता गिरता बिल्कुल ही जीरो हो गया। और हमारे जो बच्चे हैं अब वो चाहे ज़मीन बेच के जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। +2 करने के बाद वो वायलेट्स करते हैं, सीधे विदेश चले जाते हैं, या फिर 2 नंबर में डंकी से वो अमेरिका में जाएंगे। तो यहाँ पे अगर रोजगार हो तो हमारे बच्चे ज़मीन बेच के क्यों जाएंगे? कांग्रेस से राहुल गांधी भी रैली कर रहे हैं, मोदी जी भी रैली कर रहे हैं, अमित शाह जी भी रैली कर रहे हैं, तो उसका इन हरियाणा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? कोई प्रभाव नहीं है जी, बिल्कुल भी राहुल गांधी की रैली का भी नहीं। राहुल गांधी की रैली का, मोदी की रैली का कोई प्रभाव नहीं है जी। भीड़ तो बहुत थी वहाँ पे। कहाँ भीड़? किराए के टट्टू थे, किराए के 500-700 रुपया दिहाड़ी पे आते हैं। अच्छा, यहाँ नहीं आते? नहीं, ये तो जनसभा थी ना मैडम, वो रैली थी, वो पूरे उत्तराखंड तक, हिमाचल तक क्या रहे थे वहाँ क्यों पे। नहीं लगाते 70? लेकिन यहाँ तो जनसभा में इतने जनसलाभ है, तो रैली में कितना होगा जी? कांग्रेस की हवा है और परिवर्तन होगा अब की बार। परिवर्तन होगा। क्या बड़े मुद्दे हैं इस बार हरियाणा में? बेरोजगारी हमने सुन लिया, किसानों का मुद्दा सुन लिया। किसान का तो हमारे लाठी ना। 1 महीने से बाईपास है जी, बहुत बड़े जाम लगते हैं। अभी भी चले जाओगे, अभी भी 1-1 घंटे का जाम लगता है। वहाँ पे यमुनानगर से जोड़ता है, करनाल से जोड़ता है, और यहाँ अम्बाला से। अभी तो हमारे हम बहुत देर तक जाम में फंस के ही आ रहे हैं। हाँ, फिर आपने देख ही लिया, यमुना सिंगल सड़क चलती है वहाँ पे। 1 महीना पहले धान की फसल कटी और वो सड़कों पे ऐसे पड़ी है जैसे इसको कोई बारिश ना हो। सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। मेन रोडों के ऊपर, मंडियों में तो जगह नहीं है, सड़कों के ऊपर जीटी रोड। आते वक्त हमने ये भी देखा था कि जो खेत हैं धान के, वो पूरे बर्बाद हो चुके हैं। हाँ, इसकी वजह क्या है? बर्बादी तो सरकार कर रही है जी। सरकार कैसे कर रही है? खरीद ही नहीं रही। जब सरकार खरीदेगी, मंडी में खरीद होगी, तो ये सड़कों पे क्यों इसका अनादर होगा? अगर सरकार खरीदे, पहले सरकार ने बोला 23 तारीख को खरीद शुरू करेंगे, फिर वो भी बात आई गई होगी, फिर बोले 28 को जो है हम खरीद शुरू करेंगे, लेकिन अभी भी वो सड़कों पे ही है। कोई सरकार ने बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया। जो हमारे विधायक जी हैं मेवा सिंह जी, ये दुख सुख के साथी हैं, गरीबों के मसीहा हैं। इनको आधी रात भी घर बुला लो, घर वहीं पड़े हैं दुख सुख में जी। जब भी मतलब इनसे कुछ काम पड़ता है, कभी भी जवाब नहीं दिया हमें से। हाँ, ये बहुत हमारे लिए तो दिल में बस रहे हैं, हम इससे बाहर नहीं हो सकते जी। अच्छा, हमारी जान चली जाओ। अच्छा, विधायक के चेहरों पे वोट कर रहे हैं आप लोग, अलग अलग क्षेत्र से आए हैं हरियाणा के, या फिर राहुल गांधी के चेहरे पे वोट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर राहुल गांधी ये अलग अलग क्षेत्र से आए हुए, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के आदमी है सब। महंगाई मुद्दा है इस प्रदेश में,
बेरोजगारी मुद्दा है इस प्रदेश में, बहुत से मुद्दे हैं, किसान मुद्दा है इस देश में। अभी मंडी में जाओ आप, यहाँ की वेट जाए मंडी में जाके वेट करो। मंडी में जो किसान की हालात है इस टाइम बहुत दयनीय हालात है। किसान का इतना पैसा लगा हुआ है कि उसकी फसल नहीं बिक रही। इस प्रदेश में बहुत मुद्दे हैं, महंगाई मुद्दा है। राहुल गांधी आए, ठीक है, राहुल गांधी वेलकम है। राहुल गांधी हमारे इंडस्ट्री नेता है। सैनी जो है ना, सैनी समाज में रहा, मान लो उसकी भी 30% वोट है हमारे। अच्छा, मेवा सिंह हाँ, मेरे के साथ है, पूरा मिले, सरपंच भी मिले, मेंबर भी मिले, सारे गाँव, बहुत गाँव के मिले। ऐसा क्यों? सीएम जैसे दूसरी तरफ तो सीएम लड़ रहे हैं ना, वो भी उसी समाज से। नहीं जी, सीएम छोड़ता उसका बाप आ जाओ, मेरा मस्जिद दिखा रहा क्या, कोई आ जाओ। कांग्रेस बनानी है, मेवा सिंह लाने हैं, बस मेवा सिंह लाने हैं। जाति सारी एक ही है, कोई सैनी वैनी नहीं है, कोई वो नहीं है। इस बार जाति का मुद्दा नहीं चल रहा है। सीएम साहब का यहाँ पर आने का कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ मान राहुल गांधी जी आए हैं और प्रियंका जी आए हैं, और सभी का मान यहाँ से बड़ा अच्छा फर्क हुआ। और मेवा सिंह जो है बड़े अच्छे नेता हैं। 5 साल से चाहे गरीब है चाहे अमीर है, उसके घर में पता नहीं इसका चोट लग गई, 1 सेकंड के अंदर में पहुँच जाएंगे। और सैनी साहब, हमारे नायब सैनी साहब, 4.5 साल के अंदर किसी का आके देखा नहीं भी ये किसी का दांत भी टूटा कि नहीं टूटा किसी का। ऐसे काम ही नहीं कि इसको आप घर घर में घूमता फिरता गलियों के लिए, अगर काम अच्छे करता हो तो क्यों घूमता। ये मेवा सिंह और ये मान ली सारे हम कांग्रेसी खड़े रहे जितनी भी हैं, मैं कसर सवाल समझ से मान ली हमारा जितना ही वोट है सारी कांग्रेस पे पड़ेगी, सारी कांग्रेस पे जा रही है। मैंने नायब सैनिक घर वाले से ही बोला थी बात भी, आपने यदि अच्छे काम करते, बोला था आपने, नायब सैनिक घर मेरे घर गई थी, मैं आप अच्छे काम करते तो आप गली गली क्यों घूमते। ये सैनी साहब खड़े हैं, इन्होंने मैंने तकलीफ मैंने भी थी, सबको तकलीफ थी। हम उसके एक कोठी पर गए यहाँ पर, उसने कहा हमारे को टाइम नहीं है। अगर टाइम नहीं तो हमारे पास उसके लिए टाइम है नहीं, टाइम है। हमारे गाँव में आता है धीरे आ जाता है गाड़ियाँ लेके, 20-30 गाड़ियाँ लेकर के, बताओ वोट नहीं मिलती ऐसे भी। मैं सीएम साहब में वोट मिलना, अब सीएम साहब की तो वैसे ही भी जो गाड़ियाँ चलती हैं वैसे वोट कट जाती है उसकी। ये तो जैसे जो पूरा इलाका है जीटी रोड में जितनी भी विधानसभाएं आती हैं अभी तक तो भाजपा का गढ़ रहा है। जो तो आती है नहीं ना पिछले दो चुनाव में तो बीजेपी का को जिताने में इस रोड वो जिता के देख लिया ना, बड़ा योगदान था नहीं। हाँ, वो जिता के देख लिया, जो उसकी लहर आई। अब तो हमारे यहाँ कांग्रेस की लहर है, मेवा सिंह बनेंगे, अब भविंदर सिंह हुड्डा हमारे आएंगे। अच्छा, कांग्रेस को जिताने के लिए इस बार का चुनाव हो रहा है या भाजपा को हराने के लिए हो रहा है? हराएंगे जी। मैडम मैं आपको बात बताऊँ, मैं 5 साल हो गए मेरे को बीमार पड़े हूँ। ये मेवा सिंह बेचारा ऐसा एक MLA है, मैं गरीब आदमी हूँ, बाजीगर जाति से 5-6 बार मेरे घर आया, मेरे को पता लेने उसकी क्या मेरे को क्या क्यों आया मेरे घर। उसकी इच्छा है कि मैं किसी ने परेशान, मेरे को पैसा भी देना चाहे, और मैंने पैसा लिया नहीं भी। तू बीमार है, तेरे बच्चे तंग हैं, क्या हैं, 2 कमरे हैं मैडम मेरे पास, पर फिर भी मैंने कोई वैसा पैसे का कोई काम नहीं कराया। मगर जब आप, मैं 5-6 साल से आ रहा मेरे घर, आवा बेचारा मेरा दुख सुन रहा, कौन सुन। जो घर पर आके आपका दुख सुनेगा, इस बार यहाँ की जनता उसी को जिताने वाली है। मतलब कुल मिला के जाति का मुद्दा, धर्म का मुद्दा कोई काम का नहीं है। इस बार मुद्दा है बेरोजगारी का, किसानों का और लोगों के हित का। नमस्ते, मैं हूँ रक्षा, कैमरे के पीछे मेरे साथ मोहन है। देखते रहिए द लल्लन टॉप।